जय 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 भीम, जय 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 भीम, SC ST OBC यूनिटी जिंदाबाद, SC ST OBC यूनिटी जिंदाबाद, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन डाउन डाउन, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन डाउन डाउन, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। दूर दूर मैं अपना पहले परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर SK सागर हूँ। एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन टीचर्स का, the social democratic teacher friend, social democratic teacher friend एक हमारा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है टीचर्स का, जो आज के दो अहम मुद्दे हैं। नंबर एक, जो रितु सिंह टीचर थे दौलत राम कॉलेज, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया है वो पूरे भारत को पता है। जो दूसरा जो मुद्दा है इक्वली इम्पोर्टेंट हो रहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैकलॉग नहीं दिया गया है। एक तो भारत की एक तरीके से जो राजधानी है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहां पर अभी तक बैकलॉग नहीं दिया गया है। ये बड़ी शर्म की बात है हम लोगों के लिए। मैं आई एम ऑल्सो इंक्लूडिंग माई सेल्फ। रितु सिंह के साथ ये जो भेदभाव हुआ है, अमानवीय भेदभाव हुआ है। उनको जब उन्होंने मुझे बताया कि मेरे को यहाँ से डिस्प्लेस किया गया, तो सबसे पहले अपने एसोसिएशन के थ्रू मैंने SC ST कमीशन में रिप्रेजेंट किया। उसके बाद मैंने इस केस को पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर SC ST वहां पर भी रिप्रेजेंट किया, पूरी कमेटी के सामने रिप्रेजेंट किया इस केस को, और उसमें बैकलॉग का भी मुद्दा था तो वो भी उसमें डिस्कस किया। पर उसके बावजूद भी कुछ नहीं, उन्होंने यूनिवर्सिटी को उनको लिखा भी, पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी लिखा, SC ST कमीशन ने भी लिखा, पर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। आपको सबको पता है क्यों नहीं होगा कि वहाँ कौन लोग बैठे हुए हैं। वो तो हमें मारने के लिए बैठे हुए हैं, हमें बचाने के लिए नहीं बैठे हैं। साथियों, इसमें कोई झिझक नहीं है मुझे कहने में। तो उसके बाद कई बार डेमोन्स्ट्रेशन भी किए गए दौलत राम कॉलेज के सामने, पर कुछ नहीं हुआ। फिर कोर्ट में गए, कोर्ट के बाद भी उन्होंने जजमेंट दिया कि प्रिंसिपल ऑफ दौलत राम कॉलेज शुड बी रिमूव, पर अभी तक नहीं किया क्योंकि उसको सुरक्षा मिल रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर ऊपर तक लोग एक ही आइडियोलॉजी के लोग हैं, और वो आइडियोलॉजी सबको पता है कौन सी आइडियोलॉजी है। उसके बावजूद तो मैं ये कहता हूँ उसमें जो एलिगेशन जो लगाई, all those allegations are fabricated that has been proved in the court। उसके साथ हमेशा ये भी हुआ कि भाई इतने अम्बेडकर उनको एक्चुअली सीट 100% अम्बेडकर वाली, वो अम्बेडकर जो उनकी जो सोच थी समझ थी उसको स्प्रेड करना चाहती थी पूरे भारत में जगह जगह। पर उन्होंने देखा कि अगर इसको यहाँ पर हमने कंटिन्यू किया, जो हम उनकी आइडियोलॉजी है, जो हमारी जो अम्बेडकरवादी सोच है, वो कहीं ऊपर ना आ जाए, तो उनको खतरा महसूस होने लगा। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने कुछ टीचर्स को, जो मुझे पता पड़ा है, वो दौलत राम कॉलेज में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दे आर नॉट एनरोल्ड, और उनके द्वारा कंप्लेंट कराई गई, और उनको उसके ऑन द बिहाफ ऑफ दैट कंप्लेंट रिमूव दैट टाइम। उसके बाद बहुत सारे हर प्लेटफॉर्म से लड़ाई लड़ी, पर अभी तक रिजल्ट कोई पॉजिटिव नहीं आया है। आपको पता है जुडिशरी हो या कोई भी बॉडी हो, जो वो किसके सुपरविजन में काम कर रही है, एक्चुअली जितनी भी या SC ST कमीशन हो या OBC कमीशन हो या ST कमीशन हो, वो हमारे लिए काम नहीं कर रही है। जो हमारे जो दुश्मन है, जो हमारे ऊपर डिस्क्रिमिनेशन काम कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की काम कर रही है। और आप ये समझिए, और
तो मैं आपका स्वागत करता हूं। और इससे कितने भी लोग हो, मैं कहता हूं संख्या ज्यादा बड़ी मैटर नहीं करती है। जो जुझारू लोग हैं, जो कैसे लोग हैं, मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर 50% लोगों को जानता हूं। ये जुझारू है हमारे लिए। ये जो धरना है ये बड़ा सक्सेसफुल है, बड़े दूर दूर से लोग आए हैं। और जो दूसरा मुद्दा है वो है बैकलॉग का। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना, शायद आपको ना पता हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है जहां पर 97 तक रिजर्वेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। इससे पहले भी कोई जो पोस्ट निकलती थी उसमें यह लिखा जाता था कि अगर कोई कैंडिडेट आएगा तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, या फिर 4 में से अगर 4 पोस्ट होगी तो उसको एक पोस्ट दी जाएगी। ऐसा कई रूल में नहीं आता होता है, पर यहाँ पर था। अब बताओ, अभी जो हमारी पोस्ट ईयर मार्क है वहां पर भी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, तो उस टाइम कोई आता होगा विदाउट रिजर्वेशन, वो उसको कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता? नहीं किया जाता। उसको क्या कहते थे? नॉन फॉर्म सूटेबल। फिर 97 में यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया। और उसमें जो 97 से पहले का जो बैकलॉग था वो बैकलॉग नहीं दिया गया। एक भी पोस्ट का बैकलॉग नहीं दिया गया। और जबकि आपको पता है जो यूनिवर्सिटी कब से एग्जिस्ट कर रही है, 1922 से ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पर एस्टैब्लिश है। और जो हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है, आई थिंक 1962 और 97 के बीच में एक भी पोस्ट फिलअप नहीं की गई रिजर्व कैटेगरी से। ये दुर्भाग्य है। इसके बाद 2007 में ओबीसी का रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हुआ। हमें उम्मीद थी कि शायद जो बैकलॉग है हमें दे दिया जाए। इन्होंने तब ये रूल था डीओपीटी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि जो पिछला बैकलॉग है वो कैरी फॉरवर्ड होता है, और जब कोई नया रोस्टर इंप्लीमेंट होता है तो उसमें एकोमोडेट करके उनको बैकलॉग दिया जाए। 2007 में जब ओबीसी का रिजर्वेशन हुआ उस टाइम भी इंप्लीमेंट हुआ, उस टाइम भी इन्होंने बैकलॉग नहीं दिया। अब इसके साथ साथ हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़ाई और चल रही थी। अगर रिजर्वेशन डिपार्टमेंट वाइज है तो हमारी कभी 14वीं और 15वीं जो SC/ST 14वीं-15वीं जो SC/ST की पोस्ट आती है वो कभी नहीं आएगी। तो हमारा कभी लाइफ में कभी भी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है, कभी होगा ही नहीं। तो इसकी भी हमारी लड़ाई चल रही थी। फिर हमने पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके मुझे उसके लिए भी पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष रिप्रेजेंट करना पड़ा। MHRD ने मुझे स्पेशल इनवाइट बनाया, वहां पर भी रिप्रेजेंट किया। उसके बाद इन्होंने 200 रोस्टर यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया, पूरे भारत में इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक्चुअली दे आर स्मार्ट। इससे पहले मैं कह दूं, जो पॉलिटिशियन है, जो यहाँ के जितने भी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े ग्राहक हैं, दे आर वल्चर्स, दे आर किड, मैं एक तरीके से कहूंगा। उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी को 2013 तक भी इंप्लीमेंट नहीं होने दिया और कहते थे इफ दे पीपल कम हियर दे वुड पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। अगर ये लोग यहाँ पर आ गए थे इसके दिल्ली यूनिवर्सिटी के वातावरण को गंदा कर देंगे। इससे अच्छी इससे शब्द इससे ज्यादा गंदा शब्द क्या होगा? मेरी दूता में हाथापाई होती थी इसके ऊपर। फिर इन्होंने नहीं होने दिया। फिर 2013 में कॉलेज एज यूनिट और 200 रोस्टर पूरे भारत में इंप्लीमेंट कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ पर जो पॉलिटिकल एफिलिएटेड ग्रुप जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, उन्होंने क्या कहा कि जो SC/ST OBC की पोस्ट पर जनरल पढ़ा रहे हैं, वो जब उस कैटेगरी को पोस्ट जाएगी तब उनको दी जाएगी। बताओ, ऐसे अभी हमारे पास 60% सीट खाली है। अगर वो 40 साल बाद रिटायर होगा तब हमें देंगे, वो किसने देखा है? तो इसको एक नाम दे दिया गया शॉर्टफॉल का मतलब है जब जो SC/ST OBC पे जो जनरल कैटेगरी का पढ़ा रहा है वो जब रिटायर होगा तब उसको पोस्ट दी जाएगी। बेसिकली वो हमारी बैकलॉग की पोस्ट है, वो हमारी बैकलॉग की पोस्ट है। और एक तीसरा बैकलॉग होता है जो यहाँ पर पूरे साथी उनको पता होगा कि अगर कोई इंटरव्यू होता है या कोई इंटरव्यू नहीं आता है तो वो पोस्ट भी बैकलॉग होती है। तो हमारी वो बैकलॉग हो गई, ये पीछे से चला रहा था वो बैकलॉग नहीं दिया।
और 2007, 2013 और 97 में जो एक्चुअली जो बैकलॉग जो इंटरव्यूज हुए और उसमें कोई नहीं आया, वो बैकलॉग हुआ, और एक शॉर्टफॉल जो कि मैनिपुलेटेड वाला बैकलॉग है। इन तीनों बैकलॉग को अभी तक नहीं दिया गया है और यूनिवर्सिटी में हमारा इंटरव्यूज प्रोसेस शुरू हो गया। अगर एक्चुअली में ये 1962 से अगर रिलेशन पॉलिसी को यहाँ लगाएंगे तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यहाँ 75% पोस्ट्स वुड बी ऑफ SC, ST, OBC, और हमने सारे प्लेटफॉर्म्स यूज कर लिए हैं। Nobody is going to do anything in the matter of the backlog in the Delhi University, कोई करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत अहम मुद्दा है। अब इसके बारे में हम और सब लोग मिलकर करेंगे कि आगे फर्दर क्या करना चाहिए। बस यही हमारे दो मुद्दे थे जो आपको हम यहाँ बताना चाह रहे थे। और इसके ऊपर तो बैकलॉग पर एक और बात आप छूट गई है कि एक जो इस बैकलॉग पर जब हमने पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किया तो उन्होंने एक कमेटी बनाई कि काले कमेटी कहते हैं उसको, और काले कमेटी में ये कहा गया जो पोस्ट बैकलॉग की हैं, जो अभी जो वैकेंट पोजीशन है उसको एकोमोडेट किया जाए। अगर एक बार एकोमोडेट नहीं होगी तो एक बार रिक्रूटमेंट हो जाएगी, कभी भी हमारा बैकलॉग नहीं बढ़ेगा, जो कि रिक्रूटमेंट शुरू हो चुका है। उस काले कमेटी रिकमेंडेशन को भी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नहीं माना है। एक बार सारी पोस्ट बढ़ गई तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इन नक्सल में कहूंगा जो बाबा साहब का विजन था कि जो हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे और भाव भी अटैक कर दिया है, हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसकी जो फीस है इतनी ज्यादा कर दी है कि हमारे गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। आप देखिए DTU में, NSUT या अंबेडकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कहीं भी जाइए, हमारी एक सेमेस्टर की 1-1 लाख होती है, क्या वो बच्चे दे लेंगे? तो बाबा साहब का विजन था हमारे पढ़ेंगे लिखेंगे और सिस्टम में आएंगे और नौकरी लेंगे। अगर नौकरी एम्प्लॉयमेंट होगा और एम्प्लॉयमेंट के थ्रू हमारा अगर उनका उत्थान होगा तो हमारे समाज का उत्थान होगा। पर ये दोनों जो बाबा साहब के विजन थे, इनका दोनों पे टारगेट है, इस सरकार का टारगेट है, या पिछली जो सारी सरकारें कोई भी हो वो उन पे अटैक है। अगर हमने इनको 2 पे अटैक कर दिया तो हम इनको इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे, और इकोनॉमी अगर ये इकोनॉमिकली समृद्धि होंगे तो फिर हम इस पर राज्य कर सकते हैं। इनका विजन है, हमारा विजन नहीं है। सरकार हम लोगों को अलग अलग तोड़ रही है, कास्ट को सब कास्ट में डिवाइड कर रही है। आपको सब पता है देश में क्या हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, प्लीज हमें सबको इकट्ठा रहना है